नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। जनपद कानपुर देहात की अकबरपुर पुलिस को अवैध धर्म परिवर्तन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अनुसूचित जाति के लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में सामूहिक रूप से परिवर्तित कराने वाले एक सक्रिय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही ग्राम निवौली निवासी राम भरोसे की तहरीर पर दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान डेनियल शरद सिंह निवासी झांसी हरिओम त्यागी उर्फ इनोश निवासी फातेपुर अकबरपुर और सावित्री शर्मा निवासी नेहरू नगर अकबरपुर के रूप में हुई। पुलिस टीम ने तीनों अभियुक्तों को औरैया कानपुर हाईवे के पास स्थित नवाकांति सोसाइटी से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। अभियुक्तों ने बताया कि वे नवाकांति सोसाइटी के नाम से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र चलाते थे, जिसका पंजीकरण आंध्र प्रदेश के पते पर दर्शाया गया है। यहाँ एसी, फ्रिज और फिटर जैसे कोर्स की ट्रेनिंग देने के नाम पर लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन असल उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों को बहला फुसला कर ईसाई धर्म में परिवर्तित कराना था। इसके बदले उन्हें कीमती सामान और नकद धनराशि का लालच दिया जाता था। जांच के दौरान अभियुक्त हरिओम त्यागी के मोबाइल फोन से धर्म परिवर्तन कराते हुए प्रार्थना सभाओं और बाइबल पाठ के कई वीडियो और फोटो बरामद किए गए हैं। दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि अभियुक्तों ने स्वयं भी धर्म परिवर्तन किया था। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इस नेटवर्क के अंतर वहीं पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इस नेटवर्क के अंतर प्रादेशिक स्तर पर फैले होने और विदेशों से फंडिंग मिलने के भी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है और आगे और भी गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। मामला का खुलासा किया कानपुर देहात पुलिस ने। साथ से जो जांच दी गई थी कन्नौज पुलिस भी कर रही थी, जो सोसाइटी गठित थी, क्या कन्नौज पुलिस भी इसमें शामिल थी कि कानपुर देहात पुलिस ने अकेले किया? देखिए, ये कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले। उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। ये स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डेनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को, जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीज़ों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे और कई क्लब्स चलाते थे, जैसे कि अवाना क्लब, जो कि बच्चों का क्लब होता था, या फिर ग्रह कलेशिया, जो कि ग्राम लेवल पे या घर लेवल पे पूजा पाठ का क्लब होता था, बाइबल रीडिंग सोसाइटी, इन सब को संचालित करके लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपना धर्मांतरण करने के लिए। इसके अलावा ये हैंडपंप, छोटे और बड़े, और सिलाई मशीन, इन सब को दे करके भी लोगों को आकर्षित करते थे, प्रलोभन देते थे, और प्रलोभन के बाद जब थोड़ी सी इंटीमेसी बढ़ जाती थी तो बैप्टिज्म की प्रक्रिया से उनका शुद्धिकरण करके उनका धर्मांतरण करने की प्रक्रिया को अंजाम देते थे। इस सिरे में हम लोगों को कुछ 50 हैंडपंप इन्होंने अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं, जिनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक हैंडपंप की कीमत अप्रोक्सीमेटली 50,000 है। इसमें और कई कड़ियां हो सकती हैं जिसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं, स्पेशली इनके बैंक अकाउंट्स
और इनके यहाँ से जो भी लिटरेचर इनकी नवाकांति सोसाइटी से मिला है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। नवाकांति सोसाइटी पूर्व में एक स्कूल के रूप में यहाँ पर संचालित था, जो कि कोविड में बंद हो गया, और उसके बाद हाल ही में एक स्किल सेंटर के रूप में और उसके पश्चात धर्मांतरण के और अन्य प्रक्रिया बाइबल रीडिंग के लिए उसको यूज किया जाने लगा। इसके अन्य लिंक्स को भी हम लोग डेवलप करके और यदि कोई अपडेट्स होगा तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। मैम, पुलिस ताज में बताया कितने लोग अभी तक धर्मांतरण कराए लोगों ने? ये अब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें कई फिलहाल जो पेपर्स मिले हैं और जो आईडीज मिले हैं, आईडीज जो वो लोग कलेक्ट कर रहे थे, इन सबको जांच करके हम लोग, क्योंकि कल ही ये मुकदमा लिखा गया है, इसमें और डिटेल्स निकाल करके हमको दोबारा आपको अवगत कराएंगे। कितने जिलों में चलता था ये काम इनका? देखिए, ये हो सकता है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कार्य हो इनका, क्योंकि कन्नौज में जो वर्क हुआ था उससे भी हमारे जनपद का लिंक है। तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर इस कार्य को करते थे। जो इसका मेन लिंक है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है स्कूल का, वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से है। तो हो सकता है इसके और भी बड़े लिंक्स हो, जिसको कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। विदेश से पैसा कहीं तो ऐसा तो फंडिंग विदेश से हो रही है? इसको हम लोग बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें कुछ फोटोज उपलब्ध हुई हैं, जिसमें कि 15-20 और कुछ फोटोज में 40 लोग एक साथ बैठ के बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें कुछ विदेशी दिखने वाले लोग भी उस प्रेयर मीटिंग में मौजूद है। तो इन फोटोज का आकलन कर रहे हैं, साथ ही बैंक अकाउंट्स का हम लोग आकलन करके फैक्ट्स के बेसिस पे आपको आगे अवगत करेंगे। उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा मिला नहीं? कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल हमारे पास है, जो कि अभी हम लोग विवेचनाधीन है वो सारी डिटेल्स, और इसके बारे में आपको फिर से अवगत करेंगे। किन लोगों को टारगेट करते थे? मोस्टली जो लो इनकम ग्रुप होते थे या SC/ST होते थे, उन लोगों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश करते थे। मेन मास्टर नाम का नाम अभी आया सामने, मास्टर कौन है? अभी ये जो 3 लोग हमने अरेस्ट किए, इनसे पूछताछ में कुछ हम लोगों को लीड्स मिले हैं, जिसके ऊपर हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के बाद में क्या महीने के रुपए भी देते थे क्या, ऐसा तो? जी, इसमें कुछ ना कुछ पेमेंट भी ये लोग करते थे, जैसे कि 2000, 3000 ऐसे कुछ सूचना दस्तावेजों से हम लोग को मिली है। अकबरपुर पुलिस की इस कार्यवाही से अवैध धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों में हड़कंप मच गया है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।